हेलो गाइस, कैसे हो सब। तो आज मैं फिर से आपके लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड का पॉलिनोमियल चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं, जिसे मैं आपको बहुत ही बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसे आप अच्छी तरह समझना। मैं आपको बताता हूं इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको आज इंट्रोडक्शन देता हूं। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है और क्या चीज है ये। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स में बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स, तो इसके अंदर टर्म्स होती हैं, एक जैसे कि एक एग्जांपल टाइप में ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 2x, और एक और ले लेते हैं हम, 2x ले लिया। तो इसके अंदर ये जो होता है, ये जो नंबर है, इसको तो हम बोलते हैं नंबर डिजिट, इसको बोलते हैं हम नंबर पार्ट बोलते हैं, इसको नंबर पार्ट। और इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट। और ये जो हमारा पावर होती है, जैसे अल्फाबेट जो आते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं हमारे वो? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। जैसे कि मैं अब ये तो देखिए, हमारा जो नंबर होता है, जो टर्म के अंदर ये दो टर्म्स होती हैं, इसके अंदर जो नंबर होता है वो तो हमारा कहलाता है क्या? कोफिशिएंट या नंबर पार्ट। इसको हम कोफिशिएंट ही बोलते हैं ज्यादातर, कोफिशिएंट। और ये जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर हम बोलते हैं उसको वेरिएबल। मान लीजिए अगर हमें इस तरह का एग्जांपल दिया हो, तो इसके अंदर हमारा ये तो हो गया कोफिशिएंट, ये हमारा क्या हो गया? पावर के साथ भी अगर आता है वो भी हमारा क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आया आपको? अब मैं आगे चलता हूं। देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल्स तो इसको बोलते हैं, इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। तो मतलब कि ये है कि इसके अंदर जो ये टर्म्स होते हैं, टर्म्स की एक लंबी चेन जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मैंने लिख लिया 5x माइनस 3y प्लस में 2। जैसे ये एक इक्वेशन है, तो इसके अंदर देखिए, ये 5x माइनस 3y प्लस में 2, ये एक चेन सी बन गई बिल्कुल। तो ये क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल्स। क्या हो गया वो? हमारा पॉलिनोमियल्स। अब मैं आपको बताता हूं कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कितनी कैसे कैसे होते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा इधर 2x लिखा मैंने, तो जिसके ऊपर सिंगल पावर होगी, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वो सिंगल पावर होती है, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स बोलते हैं। और ऐसे ही एक इक्वेशन और 5x प्लस 3, इसके अंदर टर्म कितने हैं? इसके अंदर एक टर्म था और पावर भी नहीं, इसके अंदर हमें इसमें सिर्फ टर्म देखना है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या था? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। और ये देखिए, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, तो 5x प्लस 3, तो ये क्या होगा हमारा? बाइनोमियल। बाइनोमियल्स बोलेंगे इसको, बाइनोमियल। BINOMIALS, बाइनोमियल्स। अब देखिए, 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल्स। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राइनोमियल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है? मोर देन 3, मैं लिख कर दे देता हूं आपको, मोर देन 3, तो वो हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 से ज्यादा भी हो, और ये हमारे उससे पहले के टर्म्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसी के अंदर। ये तो थे हमारे थोड़ा इंट्रोडक्शन टर्म की बात। अब हम पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो इसको एक सेंटेंस वाइज समझ लेते हैं। देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर बोल रहा है कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो कोई भी, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, हर चीज के लिए एग्जांपल ठीक रहता है। 5x² प्लस में 3x+4। तो देखिए ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर पावर क्या है, 2। इसकी यही सबसे ज्यादा, बाकी सब तो सिंगल है। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 2। तो वो हमारा क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं आपको, जैसे कि लिखा हुआ है 8x² माइनस में 14x6 प्लस 4x3 प्लस 6। तो इसके अंदर देखिए हमारी जो हाईएस्ट पावर है, इसके अंदर किसमें है, इधर 14 के पास। तो ये क्या है, पावर 6 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हाईएस्ट पावर हो गई डिग्री की, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। लेकिन ये क्या है, एक अनबैलेंस इक्वेशन है। अगर हमें इसके बैलेंस करना होता है तो सबसे पहले बड़ी पावर जो होती है, मान लीजिए ये है हमारी, तो माइनस का 14x जो सबसे बड़ी पावर होती है सबसे पहले लिखी जाती है। अब ये प्लस में है तो हमें इसके बाद ये वाली पावर आती है 4x3। उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस में 8x2, उसके बाद प्लस 6। इस तरह से इसको हमने बैलेंस भी कर दिया। वो अनबैलेंस थी, क्योंकि बैलेंस जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हाईएस्ट पावर सबसे पहले आती है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर कुछ भी और टर्म्स आते हैं। देखिए, एक होते हैं लीनियर, एक होती है क्वाड्रेटिक, और एक होती है क्यूबिक। तो देखिए जो लीनियर जो इक्वेशन होती है उसके अंदर हमारी क्या होती है, सिंगल पावर। किसी भी पॉलिनोमियल की सिंगल पावर जो होती है वो हमारी लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए इसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है, सिंगल है मतलब कि। अब जिसके ऊपर डबल पावर आ जाती है, जैसे कि 4x2 प्लस में 7x प्लस 3। तो इसके अंदर कितनी है, पावर 2 है। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हमारा क्यूबिक के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर पावर 3 हो जाएगी। जिसके अंदर क्या होगी, पावर 3। पावर 3 भी, टर्म भी 3, ये सब देखिए 3x3 माइनस 12x2 प्लस में 2x माइनस 4। तो ये पावर के ऊपर है ये पूरा। इसके अंदर पावर 2 थी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक डबल पावर हो गई। और ये हमारा क्या हो गया, लीनियर क्वाड्रेटिक। और ये हमारी क्या होगी, पावर 3 है, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक। और एक चीज ध्यान में रखना हमेशा आप, जो एक टर्म है पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। कोई भी वेरिएबल जो होगा पॉलिनोमियल के अंदर, उसकी जो पावर होगी एक होल नंबर होगी। होल नंबर होते हैं ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं वो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो पावर उनमें से कोई होनी चाहिए, 0 1 2 3 ऐसे नहीं,
1.2 1/12, तो ये चीजें नहीं होंगी, तो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। तो हमारा होल नंबर होना जरूरी है, तभी वो क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।